नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, गृह विज्ञान बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर से वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन नियोजन, जो कि यह होता है OMR पैटर्न पर। तो इस प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज हम 50 प्रश्नों को टोटल हल करेंगे। तो इसमें इकाई 1 है। और इससे पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर एक भी प्रश्न छूट गया तो आप लोगों का कम से कम नहीं 1 नंबर ये कट जाता है। तो दोस्तों देखिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं एक पहला प्रश्न से। प्रश्न पहला है कि वस्त्र विज्ञान का अध्ययन किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है इसका गृहिणियों के लिए। गृहिणियों के लिए वस्त्र विज्ञान का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे? तो उत्तर है हाथों से। प्राचीन काल में वस्त्र हाथों से बुने जाते थे। तीसरा प्रश्न है कि वस्त्र पहने जाते हैं? तो इसका उत्तर है सुरक्षा हेतु। वस्त्र जो सुरक्षा हेतु पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि तंत्र की मजबूती होती है? तो उत्तर है बंधन क्षमता से। तंत्र की मजबूती जो होती है वह बंधन क्षमता पर निर्भर होती है। अगला 5वां प्रश्न है धातुत्व रेशा है? तो उत्तर है रेशम। रेशम जो है धातुत्व रेशम है। अगला 6ठा प्रश्न है परिधान निर्माण की कला का आधारभूत सिद्धांत है? तो उत्तर है एक रूपता लय। एक रूपता लय परिधान निर्माण की कला का आधारभूत सिद्धांत है। अगला प्रश्न है 7वां भारी बनावट वाली परिधान के साथ किस तरह के परिधान सही नहीं बैठते हैं? तो उत्तर है पतले कपड़े के परिधान भारी बनावट वाली परिधान के साथ सही नहीं बैठते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि वस्त्र की सुंदरता, सरलता और प्रभावशाली उद्देश्य को मापने का काम कौन करता है? तो उत्तर है इसका कला के उद्देश्य। कला के जो उद्देश्य होते हैं वह वस्त्र की सुंदरता, सरलता और प्रभावशाली उद्देश्य को मापने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है 9वां कि कौन सा नमूना प्राकृतिक नमूना नहीं है? तो उत्तर है कंप्यूटराइज्ड डिजाइन। यह प्राकृतिक नमूना नहीं है। कौन सा प्राकृतिक नमूना नहीं है? तो उत्तर है कंप्यूटराइज डिजाइन। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि नमूने की सार्थकता मापने का काम कौन करता है? तो उत्तर है कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत नमूनों की सार्थकता मापने का काम करते हैं। अगला रेमी वनस्पति से प्राप्त होता है? तो उत्तर है तना से। रेमी वनस्पति से प्राप्त होता है। उत्तर है तना से। अगला 12वां प्रश्न है कि सेरीन है? तो उत्तर है वसा। सेरीन जो होता है वह वसा होता है। 13वां प्रश्न लघु तंतु का उदाहरण है? तो उत्तर है जूट। जूट जो होता है वह लघु तंतु का उदाहरण है। अगला 14वां प्रश्न है कि रेटिंग प्रक्रिया है? तो वह उत्तर है खमीरीकरण करना। खमीरीकरण को ही रेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। 15वां प्रश्न है होगेट ऊन प्राप्त होता है जब भेड़ होती है? जब भेड़ की उम्र 12 महीने की हो जाती है तब उनसे होगेट ऊन प्राप्त होता है। तो उत्तर है 12 महीने की। अगला 16वां प्रश्न है कपास गीले होने पर सर्वाधिक मजबूत कपड़ा है? उत्तर है कपास। जब कपास गीला हो जाता है तो सबसे मजबूत हो जाता है। 17वां प्रश्न है सोडियम हाइपोक्लोराइड युक्त होता है? तो उत्तर है विरंजन में। सोडियम हाइपोक्लोराइड आयुक्त होता है तो वह विरंजन में। उत्तर है विरंजन में। अगला प्रश्न है 18वां कि ऊन की प्रोटीन होती है? उत्तर है केरोटीन। ऊन की प्रोटीन जो होती है वह केरोटीन होती है। 19वां प्रश्न है कि रेशम के कीड़े की जीवन अवधि? तो उत्तर है 2 माह। रेशम के जो कीड़े होते हैं उसकी अवधि 2 महीने की होती है।
20वां प्रश्न है ऊन के रासायनिक संगठन में होता है, तो उत्तर है सल्फर। ऊन का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें सल्फर पाया जाता है। 21वां प्रश्न है कि कृत्रिम रेशम कहते हैं तो रेयान। उत्तर है रेयान। रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। 22वां प्रश्न सर्वाधिक अवशोषण क्षमता होती है। उत्तर है रेयान में। रेयान में सर्वाधिक अवशोषण करने की क्षमता होती है। 23वां प्रश्न है जादुई रेशा होता है, तो उत्तर है नायलान। नायलान को जादुई रेशा कहते हैं। उत्तर नायलान। 24वां प्रश्न है गोंद हटाने के द्रव्य का पीएच होता है। जो पीएच मान होता है वह होता है 9। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9। गोंद हटाने के द्रव्य का पीएच होना चाहिए, वह है उत्तर 9। 25वां प्रश्न है ऊन की प्रोटीन में पाया जाता है, तो सही उत्तर है सल्फर। जो ऊन की प्रोटीन होती है उसमें सल्फर पाया जाता है। 26वां प्रश्न है किस तंतु में सेल्यूलोस होता है। उत्तर है रेयान। रेयान में सेल्यूलोस होता है। 27वां प्रश्न है क्यूप्रामोनियम प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। यह इसका उत्तर है 1897 ईस्वी में। क्यूप्रामोनियम की शुरुआत 1897 ईस्वी में शुरू हुई। अगला नायलॉन की चमक कम करने के लिए प्रयोग होता है, तो उत्तर है बेरियम सल्फेट। नायलॉन की चमक कम करने के लिए बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कितनी होती हैं, तो उत्तर है 4। बुनाई की प्रमुख क्रियाएं 4 होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बाएं हाथ की बुनाई किसको कहते हैं, तो उत्तर है ट्विल बुनाई को। ट्विल बुनाई को बाएं हाथ की बुनाई कहते हैं। 31वां प्रश्न है टापा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो उत्तर है ओक के छाल जो होती है वृक्ष की छाल से। ओक के वृक्ष की छाल से टापा वस्त्र निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है 32वां कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर है भारत और बांग्लादेश। 2 देशों में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। 33वां प्रश्न है कि वस्त्र मंत्रालय स्थापित किया गया, तो नवंबर 1959 ईस्वी में वस्त्र मंत्रालय स्थापित किया गया। 34वां प्रश्न है रासायनिक तंतु नहीं है, तो उत्तर है कपास। कपास जो होता है वह रासायनिक तंतु नहीं है। अगला 35वां प्रश्न है तने द्वारा प्राप्त रेशा कौन सा नहीं है, तो कपास जो होता है वह तने द्वारा प्राप्त रेशा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है किसके तंतु में चमक होती है, तो जूट होता है। जो किसके तंतु में चमक होती है, तो आज उत्तर है जूट में। यहाँ पे कौन नहीं रहेगा। किसके तंतु में चमक होती है, तो वह है आज उत्तर जूट। वस्त्रों का आकर्षण बढ़ जाता है। वस्त्रों द्वारा आकर्षण बढ़ जाता है, तो उत्तर है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का आकर्षण होता है वह उस वस्त्रों के द्वारा बढ़ जाता है। 38वां प्रश्न है कि एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है, तो उत्तर है उपयोगिता। उपयोगिता एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है। 39 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का बनारस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर है वीविंग के लिए। वीविंग के लिए उत्तर प्रदेश का बनारस प्रसिद्ध है। 40वां प्रश्न है वनस्पति तंतु नहीं है, तो उत्तर है रेयान। रेयान जो होता है वनस्पति का तंतु नहीं है। 41वां प्रश्न है खनिज तंतु नहीं है, तो उत्तर है रेशम। रेशम एक खनिज तंतु नहीं है। मानव द्वारा निर्मित तंतु कहलाता है, उत्तर है रेयान। रेयान को मानव निर्मित तंतु कहलाता है। अगला 43वां प्रश्न है कि नीटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था, उत्तर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में नीटिंग का आविष्कार किया गया। कपड़े के किनार बनती है, तो उत्तर है धागे से। कपड़े की किनार जो होती है ताने धागे से बनती है, उत्तर ताने धागे से। कपड़े की चौड़ाई बनती है बाने धागे से, उत्तर है बाने धागे से। कपड़े की चौड़ाई बाने धागे से बनती है।
अगला 46वां प्रश्न है, बाने का धागा लपेटा जाता है, तो उत्तर है शटल पर। बाने का धागा शटल पर लपेटा जाता है। 47वां प्रश्न है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी अर्थात मूलभूत इकाई कौन सी है? उत्तर है तंतु, रेशा। रेशा जो होती है वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। 48वां प्रश्न है, मानव की द्वितीय मूल आवश्यकता कौन सी है? तो उत्तर है वस्त्र। वस्त्र जो होती है मानव की द्वितीय मूलभूत आवश्यकता होती है। 49वां प्रश्न है, कोलकाता का हेम्प किसे कहा जाता है? तो उत्तर है जूट को। कोलकाता का हेम्प जूट को कहते हैं। बीज वाला रेशा है, तो उत्तर है कपास। कपास जो होता है वह बीज वाला रेशा है। चलिए दोस्तों, ये रहे 50 प्रश्नों को हमने हल किया। ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।